महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश तक बच्चे ले रहे हैं भाग। डिजिटल बाल मेला में वीडियो बनाकर भेजना है आज। आप अपने वीडियोस 8005915026 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। और चलिए अहम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बैठक यहां पर शुरू हो रही है और बैठक की ये तस्वीरें आज 5 दिसंबर, जिस तरह से पहले भी 3 तारीख को बैठक थी, लेकिन बैठक बेनतीजा रही, लेकिन सकारात्मक रही है बैठक। और ऐसे में आज जब किसानों की भी जो प्रतिक्रियाएं आ रही, उनको भी उम्मीद यही है कि सरकार उनकी मांगों को मानेगी। और आज आर पार के मूड में पूरी तरह से किसान साफ नजर आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले कल उन्होंने ऐलान भी किया कि 8 दिसंबर को पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया गया है। इससे पहले पीएम आवास पर हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी। किसान आंदोलन को लेकर पीएम ने भी चिंता जाहिर की थी। और ये तस्वीरें जब सरकार की वार्ता किसानों के साथ हो रही, किसान प्रतिनिधि मंडल यहां पर मौजूद है और कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें, जहां किसान अलग अलग संगठन पहुंच चुका है, मौजूदगी यहां दर्ज करा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उम्मीद आज उन्हें है, मूड पूरी तरह से किसान का आर पार का है कि या तो उनकी मांगों को पूरी तरह से माना जाए या फिर उनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि 5 तारीख को जब ये बैठक होगी तो उस बैठक के दौरान हम उम्मीद यही करते कि सरकार हमारी हर मांगे माने। कानून वापस लेने की इनकी सबसे अहम मांग है। और इन्होंने अपने दर्द भी बयां किया कि आखिर क्यों नहीं चाहते, इस कानून में ऐसा क्या है जिसके लिए किसान तैयार नहीं है। अगर ये किसान के हित में कानून है तो किसान को ही आने वाले वक्त पे परेशानी होगी, तो फिर वो हित में कैसे रहेगा। और ऐसे तमाम अहम सवाल जो किसानों के जहन में भी थे। और जब 3 तारीख को बैठक हुई थी तब भी एक एक बात सरकार की तरफ से सुनी गई थी, किसानों की समाधान देने की कोशिश की गई थी। लेकिन फिर भी 7.5 घंटे चलने के बाद भी ये बैठक बेनतीजा रही। और आज उम्मीद है, ये दिल्ली से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जल्द से जल्द ये आंदोलन खत्म हो, ये सरकार की तरफ से उम्मीद की जा रही है। किसान उम्मीद कर रहा है कि जो उसकी मांगे हैं उसे मान लिया जाए, अन्नदाता की मांगों को माना जाए ताकि वो आंदोलन खत्म कर सके। लेकिन अगर नहीं माना जाता है तो आर पार की लड़ाई ये जारी रहेगी। 8 तारीख को 8 दिसंबर को आह्वान भी किया गया है, भारत बंद का ऐलान किया है किसान संगठनों ने कि 8 दिसंबर को भारत बंद रहेगा। और कहना भी है कि पूरे देश का किसान एकजुट होगा। किसानों से पहुंचने का आह्वान भी किया जा रहा है कि इस भारत बंद में पहुंचे, इस आंदोलन को और बड़ा किया जाए। और चलिए इस पर और बातचीत के लिए दिल्ली एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, बहुत उम्मीद आज इस बैठक से है और दूसरी तरफ किसान का भी साफ नजर आ रहा है कि वो आर पार के मूड में है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे आज 5वीं बैठक से पहले प्रधानमंत्री आवास पर बैठक चली और उसमें तमाम तरह की ब्रीफिंग जो सरकार की तरफ से लोग थे, जिसमें राजनाथ सिंह थे, अमित शाह थे, उन्होंने प्रधानमंत्री को पूरी ब्रीफिंग दी कि क्या कुछ बातचीत रही। और अब जो बातें फार्मर्स चाहते हैं, किसान चाहते हैं, देखिए किसान तो चाहता है कि तीनों बिल पूरी तरीके से वापस ले लिया जाए, लेकिन सरकार इस वक्त में जाहिर तौर पे नहीं है, तो उसके बीच का रास्ता निकालने की सरकार ने पिछले 3-4 बैठकों में कोशिश की। लेकिन अब 10 दिन भी हो चुके हैं आंदोलन को लेकर। 8 तारीख को एक भारत बंद का भी आह्वान किया हुआ है। तो ऐसे में आज सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाए जिससे सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। एक कहावत कही जाती है कि दोनों की ही सहमति हो। और एक सबसे बड़ी बात आज प्रधानमंत्री ने कही है कि किसानों में जो अविश्वास की बात है सरकार के प्रति, उसको बातचीत के मसले से सुलझाया जाए और उनका विश्वास लिया जाए। क्योंकि कई बार किसानों के मुद्दे तमाम आए हैं और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि हम वो सरकार है जो सरकार किसान के लिए प्रतिबद्ध है। हमने ही 2022 तक सरकार की किसानों की आय को दुगनी करने की बात कही थी। तो ऐसे में अभी भी अगर सरकार किसान हमको छिटक रहा है तो ये कहीं ना कहीं सरकार और किसान के बीच में बातचीत और अविश्वास का जो गैप है, इसे कैसे पूरा किया जाए। तो आज केवल बैठक ही नहीं होगी, आज सरकार की तरफ से जो लोग हैं वो ये कोशिश करेंगे कि एक रिलेशनशिप बनाया जाए किसान के उन तमाम प्रतिनिधियों से जो आज आए हैं संघ के नेता, उन सब से एक रिलेशनशिप डेवलप हो, एक विश्वास की डेवलप हो। और आज प्रधानमंत्री ने ना सिर्फ ये कहा कि इस मसले को सुलझाना है, बल्कि ये कहा कि अगली बार से एक जो पर्सनल कमेटी, जो एक प्रोफेशनल नहीं होगी, लेकिन सरकार प्रधानमंत्री का कहना है कि हमें बार बार किसानों से वार्तालाप करनी होगी। हमें वो लोग जो कृषि में बहुत एक्सपर्ट हैं उनको जाकर किसानों से लगातार बात करनी होगी, जिसमें पंजाब है, हरियाणा है, क्योंकि ऐसी चीजों को लेकर काफी सारा अफेक्ट सरकार को लेकर होता है, इमेज बिल्डिंग को लेकर होता है। और क्योंकि प्रधानमंत्री का जो विजन है वो इंटरनेशनल लेवल पे होता है, तो ये छोटे छोटे आंदोलन
इंटरनेशनल लेवल पे कोविड दौरान भारत की इमेज को टॉन करते हैं, क्योंकि फिर तमाम तरीके के आर्टिकल्स आने लग जाते हैं कि ये जो वैश्विक तरीके से बाहर के आतंकवादियों का ये साजिश है, और तमाम चीजों भारत को उस जगह पर ले जाने के लिए किसान, क्योंकि एग्रीकल्चर डे से सबसे पहले सरकार को किसानों के साथ वो संबंध कायम करना होगा। तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने जो पेप टॉक दिया है उसमें रिलेशनशिप बिल्डिंग पे बात करी है, लेकिन आज फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण है कि बीच का रास्ता कैसे निकाला जाए और उसके बाद आगे के संबंध कैसे ठीक किए जाए। तो देखना होगा कि आज की सबसे महत्वपूर्ण बैठक में क्या कुछ खत्म होता है, क्या रास्ता निकलता है और आगे की क्या कार्रवाई होती है। बिल्कुल अदिति, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कुछ बदलावों की पेशकश सरकार की तरफ से की जा सकती है, क्योंकि किसान तो कह रहा है कि उसे मंजूरी नहीं है कानून और इस कानून को ही वापस लिया जाए, और ऐसे में क्या उम्मीद लग रही है कि कुछ संशोधन या कुछ बदलाव की बात यहाँ पर रख सकती है सरकार? जाहिर तौर पे अभी तक सरकार दो बार की बैठकों में उन्होंने एनएसपी को लेकर नरम रुख अपनाया था, लेकिन अब वो इस बात पे भी मान चुकी है कि अगर कोई संशोधन करना होगा बिल में तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम वो तमाम चीजें बदल दें, क्योंकि जो विजन है सरकार का वो समझाने की जरूरत है। लेकिन जाहिर तौर पे अब सरकार इस पर नरम आ चुकी है कि अगर किसान किसी बात पर मान जाते हैं और 5-6 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें सरकार भी बदलाव करने के लिए राजी है, और एमएसपी पर केवल सिर्फ धान, गेहूं या जो 2-3 चीजें एमएसपी पे खरीदी जाती है नहीं, कम से कम 23 से 25 ऐसी चीजें हो जिसको एमएसपी पे खरीदा जाए, उसकी मांग भी बार बार किसान उठा रही है। तो ऐसे में क्या चीजें बदलाव हो और क्या संशोधन हो उसके लिए सरकार तैयार है। और आज जाने के बाद, क्योंकि पिछली बार की नाराजगी इतनी तक थी कि उन्होंने चाय नहीं पी, गुरुद्वारे से आया खाना नहीं खाया, तो ऐसे में सबसे पहले बार बार प्रधानमंत्री ने रिलेशनशिप बिल्डिंग और उस विश्वास को कायम करने की बात कही है। तो आज जाहिर तौर पे जो मुलाकात होगी वो जैसे परिवारों में मुलाकात होती है वैसे करने की कोशिश की जाएगी। पीयूष गोयल उस तमाम चीज को हेड भी करने वाले हैं, और ऐसे में संशोधन की बात की जाएगी, बदलाव की बात की जाएगी, लेकिन उतना जितना सरकार के बस में है। लेकिन किस तरीके से किसानों को समझाया जाएगा, जो जिसे कहते हैं कि मंत्र दिया है आज प्रधानमंत्री मोदी ने, विजय मंत्र जिसे, वो क्या है वो देखना होगा बैठक के बाद। हालांकि किसान जब अंदर घुस रहे थे विज्ञान भवन में तो वो आज भी उसी मोड में थे जो 2 दिन पहले या उससे पहले की बैठकों में आए कि जब तक बिल, किसान नेता ने अभी भी ये कहा कि जब तक बिल वापस नहीं होता हमारा आंदोलन खत्म नहीं होगा। और वही देखिए, गृह मंत्री के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से ये आंदोलन अगर का रूप बदलता जा रहा है, तो ऐसे में दिल्ली देश की राजधानी में किस तरीके से चीजें खराब हो रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर तमाम चीजें। और इसके अलावा देखिए, एम्स के जो हेड हैं डॉक्टर गुलेरिया, उन्होंने ये कहा कि ये जो आंदोलन है ये कोरोना का विस्फोटक बन सकता है। बिल्कुल, और इसका भी एक डर जरूर है। लेकिन अदिति, क्योंकि अहम बैठक है, अदिति आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट और भी इसे लेकर लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।